Hello students. So today in today's video we are going to discuss about the verb. जैसे हम लोगों ने लास्ट वाले वीडियो में प्रोनाउन से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेज देखी थी, प्रोनाउन क्या होता है ये सब डिटेल में देखा था, वैसे ही आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे वर्ब के बारे में. सो स्टूडेंट्स, वर्ब इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट इन इंग्लिश. वर्ब ये जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है कोई भी सेंटेंस का. अगर आप कोई भी लैंग्वेज लेते हो तो उसमें वर्ब बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. वैसे ही इंग्लिश में भी वर्ब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो क्या होता है वर्ब? सो स्टूडेंट्स, अ वर्ब इज़ अ वर्ड यूज टू टेल समथिंग अबाउट अ पर्सन और थिंग. ऐसा एक शब्द जो हमें पर्सन के बारे में या तो वो चीज़ के बारे में कुछ बताता है. से फॉर एग्ज़ाम्पल, हरी टीचेस इन दिस कॉलेज. इस एग्ज़ाम्पल में हमारा वर्ब है टीच, टीचेस. तो ये क्या बता रहा है? वो पर्सन के बारे में बता रहा है. हरी क्या कर रहा है? मदर क्लीन्ड दी वेसल्स. अगेन द वर्ब क्लीन इज़ टेलिंग अस अबाउट मदर, क्या कर रही है वो, उसके बारे में बता रहा है. द बॉय वॉज पनिश्ड बाय द टीचर. यहाँ पे दो दो वर्ब आए हुए हैं, वॉज और पनिश्ड. तो ये दोनों हैं, ये बता रहे हैं वो पर्सन पे किसने काम किया है या उसको पनिशमेंट किसके द्वारा मिली है. तो वहाँ पे भी हम लोग वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं. देन द नेक्स्ट एग्जाम्पल सेज द कैट इज़ डेड. यहाँ पे स्टेट बताई जा रही है, वो जो कैट है वो कैसी है, दैट इज शी इज़ डेड. तो वहाँ पे हम लोगों ने इज़, ये जो वर्ब है उसका यूज़ किया है. तो जहाँ पे स्टेट है या तो फिर बीइंग है, क्या है वो पर्सन, क्या है वो बताता है, दैट इज़ कॉल्ड एज अ वर्ब. इन अ लास्ट एग्जाम्पल ऑल्सो, शी इज़ अ डॉक्टर. In this example, students, is showing the profession of that lady. क्या है वो लेडी, क्या है ये बता रहे हैं हम लोग is की मदद से. सो वर्ड इन शॉर्ट आप लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि वर्ब इज़ अ एक्शन वर्ड, जिससे हम लोगों को पता चलता है कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है. Those words are called as verbs. So there are basically two classes of verbs. दो क्लासेस हैं वर्ब्स की. एक तो मेन या तो फिर रेगुलर वर्ब, हम जिसे कहते हैं मेन वर्ब, या कोई कोई रेगुलर वर्ब कहता है, जिससे हम लोगों को एक्शन का पता चलता है. फॉर एग्जाम्पल, रीड, राइट, डांस, स्लीप, ये सारे जो शब्द हैं इससे हम लोगों को एक्शन के बारे में पता चल रहा है. सो दीज आर नोन एज अ मेन और रेगुलर वर्ब्स. इन आवर अबाउ एग्जाम्पल्स ऑल्सो, टीचेस, क्लीन, पनिश, ये जो सारे वर्ड्स हैं वो हमारे मेन या रेगुलर वाले वर्ब हैं. दूसरी जो क्लास है हमारी वर्ब की, दैट इज़ ऑक्सिलियरी और हेल्पिंग वर्ब, जिसे कहा जाता है ऑक्सिलियरी और हेल्पिंग वर्ब. क्या होते हैं ये ऑक्सिलियरीज? उसमें अगेन दो सब टाइप आ जाते हैं. दैट इज़ प्राइमरी ऑक्सिलियरी, एम, इज़, आर, वॉज, वेयर, हैव, हैज़, हैड, डू, डज, डिड, ये जो सारे हैं इन्हें हम लोग प्राइमरी ऑक्सिलियरी कहते हैं. मॉडल ऑक्सिलियरीज कैन, कुड, मे, मस्ट, माइट, विल, शैल, शुड, ये जो सारे हैं ये ऑक्सिलियरी वर्ब हैं. मतलब हम लोग मेन वर्ब के साथ इन वर्ब्स को यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे अबाव वाले एग्जाम्पल में द बॉय वॉज पनिश्ड बाय द टीचर. तो ये एग्जाम्पल में हम लोगों ने पनिश, ये जो मेन वर्ब था उसके साथ हेल्पिंग वर्ब वॉज यूज़ किया है. तो हम लोग ये जो ऑक्सिलियरी या हेल्पिंग वर्ब होते हैं ये मेन वर्ब के साथ यूज़ करते हैं. और डिटेल में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में पढ़ेंगे. अभी हम लोग देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. क्या होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट? एज यू ऑल नो स्टूडेंट्स दैट देयर इज़ अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इन एवरी सेंटेंस. हर एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है. तो जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग ही हमें वर्ब यूज़ करना है, तभी हमारा सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाएगा, नहीं तो हमारा सेंटेंस बिगड़ जाएगा.
रॉन्ग हो जाएगा. सो द सब्जेक्ट एंड द वर्ब आर एसेंशियल पार्ट्स ऑफ सेंटेंस. किसी भी सेंटेंस को अगर मीनिंगफुल बनाना है तो उसका सब्जेक्ट जो है उसके अकॉर्डिंग ही हम लोगों को वर्ब यूज़ करना चाहिए. अ वर्ब मस्ट अग्री विद इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन. फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग ही वर्ब यूज़ करना चाहिए. सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग ही हम लोगों ने वर्ब यूज़ करना है. सो ऑल दीज आर द बेसिक रूल्स और द बेसिक ऑफ योर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. ये आपका बहुत ज़्यादा बेसिक वाला रूल है जो हम लोगों को सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में बताता है. फर्स्ट रूल कहता है इफ़ अ सब्जेक्ट इज सिंगुलर इट्स वर्ब मस्ट ऑल्सो बी सिंगुलर. अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपका वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल द बॉय राइट्स अ लेटर. यहाँ पे क्या हो गया, बॉय सिंगुलर है तो उसके साथ में राइट नहीं आएगा, राइट्स आ जाएगा. राइट्स क्या हो जाएगा, हमारा सिंगुलर हो जाएगा. क्यों? क्योंकि द बॉय ये क्या है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब भी यूज़ होगा. सो ऑब्वियसली सेकेंड रूल हमें बताता है इफ़ अ सब्जेक्ट इज प्लूरल इट्स वर्ब मस्ट ऑल्सो बी प्लूरल. अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल द बॉयज राइट अ लेटर. क्या हो गया यहाँ पे, बॉयज ये प्लूरल सब्जेक्ट आ गया तो उसके साथ में हम लोगों को राइट ये जो वर्ब है ये भी प्लूरल ही लेना चाहिए. अगेन यहाँ पे द बॉयज थर्ड पर्सन है लेकिन थर्ड पर्सन प्लूरल है. दे, इसके लिए हम लोग क्या प्रोनाउन यूज़ करेंगे, दे. तो दे के साथ हम लोग राइट लगाएंगे, राइट्स लगाएंगे तो गलत हो जाएगा. सो वी विल यूज़ अ प्लूरल वर्ब विद अ प्लूरल सब्जेक्ट. स्टूडेंट्स ये जो दो रूल्स हैं ये बहुत ज़्यादा बेसिक वाले रूल्स हैं जो हमें हमेशा याद रखने हैं, कभी नहीं भूलने हैं. जो बताते हैं हमें वी शुड यूज़ द वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. Then the next rule says when two or more singular nouns or pronouns are joined by the word and, plural verb is used. अगर हम लोगों ने एक, दो या दो से ज़्यादा सिंगुलर नाउन एंड से जोड़े हैं तो ऑब्वियसली उनके साथ हम लोगों ने प्लूरल वर्ब यूज़ करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रेशियस मेटल्स. यहाँ पे क्या हो गया, गोल्ड और सिल्वर ये दोनों भी क्या है, ये मटेरियल नाउन्स है. तो ये दोनों सिंगुलर नाउन्स हम लोगों ने एंड के साथ जोड़े हैं तो ऑब्वियसली उनके साथ हम लोगों को प्लूरल वाला वर्ब यूज़ करना चाहिए जो हम लोगों ने यूज़ किया है आर. Gold and silver are precious metals. Then the next rule says if two subjects together express one idea, the verb is singular. अभी हम लोगों ने पहले वाले रूल में देखा कि दो सिंगुलर नाउन अगर हम लोगों ने एंड से जोड़े हैं तो हम लोगों को प्लूरल वर्ब यूज़ करना चाहिए. लेकिन वही रूल क्या कहता है, अगर दो सब्जेक्ट हम लोगों ने एक आइडिया एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ आने वाला वर्ब प्लूरल नहीं तो सिंगुलर होगा. फॉर एग्जाम्पल द हॉर्स एंड कैरिएज इज एट द डोर. सो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो गया, हॉर्स भी नाउन है, कैरिएज भी नाउन है, दोनों को एंड से जोड़ा है. लेकिन हम लोग एक आइडिया एक्सप्रेस करना चाहते हैं, या मतलब यहाँ पे घोड़ा गाड़ी ये हम लोगों को एक बताना है, ये एक यूनिट है तो ये यूनिट मिलके सिंगुलर हो गया. इसलिए इसके साथ हम लोगों ने इज़ ये सिंगुलर वाला वर्ब यूज़ किया है. सेकेंड वाला एग्जाम्पल है ब्रेड एंड बटर इज़ हिज डेली ब्रेकफास्ट. अगेन स्टूडेंट यहाँ पे ब्रेड एंड बटर ये दोनों इंडिविजुअल अलग अलग चीज़ें नहीं हैं तो उन दोनों का साथ में मिलके ब्रेकफास्ट ये एक आइडिया एक्सप्रेस हो रहा है. इसलिए ऑब्वियसली अगेन हमारा वर्ब जो है वो सिंगुलर हो जाएगा. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग दो सब्जेक्ट मिला के एक आइडिया एक्सप्रेस करना चाहते हैं, वहाँ पे हमारा वर्ब सिंगुलर हो जाएगा, प्लूरल वर्ब यूज़ नहीं करेंगे. Then the next rule says when two or more subjects are joined by the words like, as well as, like, besides, with, in addition to, together with, along with, but, except,
etc. The verb is used according to the first subject. So students, यहाँ पे ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. यहाँ पे भी 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट हैं और वो हम लोगों ने कौन से वर्ड के साथ ज्वाइन किए हैं. एज वेल एज है, या तो लाइक है, बिसाइड्स है, विद है. ऐसे सारे वर्ड्स के साथ अगर हम लोगों ने 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स ज्वाइन किए हैं तो हम लोगों को वर्ब कैसे यूज़ करना है. जैसे फर्स्ट सब्जेक्ट है, अगर फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर आ जाएगा, अगर फर्स्ट सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, द लीडर विथ ऑल हिज फॉलोअर्स वॉज अरेस्टेड. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे 2 सब्जेक्ट्स हैं. हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? लीडर और उसके फॉलोअर्स के बारे में बात कर रहे हैं. तो हमारे पास 2 सब्जेक्ट आ गए. ये दोनों सब्जेक्ट को हम लोगों ने कौन से वर्ड के साथ जोड़ा है? विथ के साथ जोड़ा है. तो विथ के साथ जोड़ने के कारण हम लोगों को वर्ब कैसा यूज़ करना है? जैसे हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है, हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है द लीडर, वो सिंगुलर है, तो हमारा वर्ब भी कैसे आ जाएगा? सिंगुलर आ जाएगा, वॉज आ जाएगा. अगर यहाँ पे मैंने द लीडर एंड हिज फॉलोअर्स ऐसे अगर कहा होता तो यहाँ पे हम लोग प्लूरल वर्ब यूज़ करते. लेकिन हम लोगों ने ये 2 सब्जेक्ट जो हैं वो विद के साथ जोड़े हैं. इसके लिए हम लोगों को वर्ब जो है वो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट यूज़ करना पड़ेगा. देन द नेक्स्ट सेंटेंस इज द डायरेक्टर एज वेल एज द डांसर्स वॉज ऑनर्ड बाय द पब्लिक. अगेन स्टूडेंट्स, यहाँ पे डायरेक्टर है, डांसर्स हैं, ये 2 सब्जेक्ट हैं जिनको हम लोगों ने एज वेल एज के साथ जोड़ा है. तो वर्ब कैसा यूज़ होगा? अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट. फर्स्ट सब्जेक्ट है डायरेक्टर जो कि है सिंगुलर, तो हम लोग सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ध्यान रखना है हम लोगों को कि 2 सब्जेक्ट को किन वर्ड्स के साथ जोड़ा है. अगर एंड के साथ जोड़ा है तो प्लूरल वर्ब आएगा. अगर एज वेल एज, बिसाइड्स, लाइक, विद, इन एडिशन टू ऐसे वाले वर्ड्स के साथ जोड़ा है तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट, फर्स्ट सब्जेक्ट जैसा होगा. प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, ऐसे हमें यूज़ करना है. सो स्टूडेंट्स, आपको एरर स्पॉटिंग में वाइल रीडिंग द सेंटेंस यू हैव टू पे अटेंशन टू ऑल दीज स्मॉल थिंग्स. आपको ये जो सारी छोटी छोटी बातें हैं या चीज़ें हैं इन पे ध्यान रखना है. Then the next rule says indefinite pronouns like either, neither, each, every, anyone, someone, nobody, anybody, someone, somebody, everybody, everything, one, etc. must be followed by a singular verb. ये जो सारे indefinite pronouns हैं जो हम लोगों ने लिखे हैं उनके बाद हमेशा singular verb यूज़ होगा. स्टूडेंट्स, ये आपको आपके एरर स्पॉटिंग और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में हमेशा ध्यान में रखना है. अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें, ईच ऑफ दीज सब्सटेंसेस इज फाउंड इन इंडिया. सो स्टूडेंट, यहाँ पे क्या हो गया है? सब्सटेंसेस प्लूरल आ गया है, लेकिन हम लोग वो सब्सटेंस में से ईच की बात कर रहे हैं. ईच मतलब सिंगुलर आ जाएगा, तो इसलिए उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब भी आना चाहिए. हम लोग सब्सटेंसेस देखते हैं और हमें लगता है प्लूरल वर्ब आना चाहिए. नहीं स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है? ईच है, तो ईच क्या है? सिंगुलर है, तो इसलिए सिंगुलर वर्ब आ जाएगा. देन द नेक्स्ट एग्जाम्पल सेज नाइदर ऑफ द 2 बॉयज हैज़ डन इट. अगेन यहाँ पे बॉयज आ गया है, लेकिन हमारा सब्जेक्ट जो है वो है नाइदर, जो कि है सिंगुलर, तो उसके साथ में हैज़ आएगा. सिंगुलर वर्ब हम लोग यूज़ करेंगे. देन द नेक्स्ट एग्जाम्पल सेज ईच गर्ल हैज़ डन वेल. स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आपने देखा तो ईच के बाद सिंगुलर नाउन यूज़ हुआ है जो कि है गर्ल, इसलिए इसके साथ भी सिंगुलर ही वर्ब यूज़ होगा. Then the next rule says indefinite pronouns like both, few, many, several, others, etc. always take plural verb. अभी हम लोगों ने indefinite pronoun वाला ही रूल देखा था, लेकिन वहाँ पे सिंगुलर वाले indefinite pronoun थे. लेकिन कुछ कुछ pronoun ऐसे होते हैं जो हम लोग हमेशा plural verb के साथ यूज़ करते हैं.
कौन से इंडेफिनिट प्रोनाउंस है वो? बोथ, फ्यू, मेनी, सेवरल, अदर, जिनसे हम लोगों को एक से ज़्यादा का पता चलता है. फॉर एग्जाम्पल, मेनी हैव आंसर्ड द क्वेश्चन. तो यहाँ पे मेनी ये जो है ये इनडेफिनिट प्रोनाउन प्लूरल है, तो इसलिए उसके साथ हम लोग हैव यूज़ करेंगे. Then the next rule says some indefinite pronouns like some, any, none, all, most can take either singular verb or plural verb depending on the meaning of the pronoun in the sentence. So students, ये आपको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. कुछ प्रोनाउंस जो है जैसे हैं सम, एनी, नन, ऑल, मोस्ट, ये जो है इनके साथ हम लोग कभी सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं, कभी प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं. ऐसा कहाँ पे हम लोग करते हैं? जहाँ पे वो प्रोनाउन का मीनिंग सिंगुलर है तो सिंगुलर करेंगे, प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, सम ऑफ द डेट हैज़ बीन पेड ऑफ. ये एग्जाम्पल में स्टूडेंट्स हम लोगों ने सम, ये जो प्रोनाउन है ये डेट के लिए यूज़ किया है. डेट मतलब क्या? कर्जा, बोरोइंग. तो यहाँ पे ये जो डेट है ये सिंगुलर मीनिंग वाला है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे हैज़ यूज़ किया है. लेकिन वही जो नेक्स्ट वाला हमारा है, सम ऑफ द डेब्ट्स आर स्टिल आउटस्टैंडिंग. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे डेब्ट्स के लिए हम लोगों ने सम यूज़ किया है, जो प्लूरल हम लोगों को मीनिंग देता है, इसलिए यहाँ पे प्लूरल हम लोगों ने वर्ब यूज़ किया है. सो स्टूडेंट, आप लोगों को समझ में आया होगा कि कहाँ पे ये जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस है वो सिंगुलर यूज़ होते हैं या तो प्लूरल यूज़ होते हैं. अकॉर्डिंग टू इट्स मीनिंग वी हैव टू यूज़ द वर्ब. Then the next rule says the inverted form of the verb is used when the sentence is introduced by adverb. जहाँ पे सेंटेंस एडवर्ब से शुरू होता है, जैसे हार्डली, नो सूनर, ये वाले शब्दों से अगर हमारा सेंटेंस शुरू होता है तो हम लोग इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं. क्या होता है इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ वर्ब? इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ वर्ब मतलब हम लोग हेल्पिंग वर्ब पहले यूज़ करते हैं, उसके बाद में सब्जेक्ट यूज़ करते हैं. जनरल फॉर्मेट सेंटेंस का ये होता है, पहले सब्जेक्ट यूज़ होता है, उसके बाद वर्ब यूज़ होता है. जैसे कि हम लोगों ने देखा था शी इज़ अ टीचर, वहाँ पे शी क्या था? सब्जेक्ट था, उसके बाद इज़ जो है वो वर्ब आया था. लेकिन हम यहाँ पे उल्टा कर रहे हैं. उल्टा मतलब क्या? पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, हार्डली हैड आई रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन अराइव्ड. यहाँ पे स्टूडेंट हमारा हार्डली, ये जो एडवर्ब है, इससे हमारा सेंटेंस शुरू हो रहा है, तो उसके बाद हम लोग हार्डली के बाद हैड, ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो यूज़ करेंगे. आई, ये जो सब्जेक्ट है वो नहीं पहले यूज़ करेंगे. हार्डली आई हैड रीच, ये गलत हो जाएगा. हार्डली हैड आई रीच द स्टेशन, ऐसे हम लोगों को यूज़ करना है. इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ वर्ब मतलब सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना. तो सेकेंड वाला सेंटेंस क्या कहता है? नो सूनर डिड शी अराइव दैन शी स्टार्टेड लाफिंग. यहाँ पे अगेन हम लोगों ने डिड पहले यूज़ किया है, शी ये जो सब्जेक्ट है उससे पहले. दिस इज कॉल्ड एज अ इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ वर्ब. तो जहाँ पे वो एडवर्ब से शुरू हो रहा है सेंटेंस, वहाँ पे हम लोगों को सब्जेक्ट पहले नहीं यूज़ करना है, पहले हम लोगों को हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, बाद में सब्जेक्ट वर्ब यूज़ करना है. सो स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट rule says the inverted form of verb is also used when the verb is meant to express a wish or prayer. जहाँ कहीं पे भी हमारी इच्छा या तो हम प्रार्थना कर रहे हैं, मे गॉड ब्लेस यू, अगर हम लोग ऐसे करते हैं तो यहाँ पे भी मे, ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये पहले आ जाएगा, उसके बाद आपका सब्जेक्ट जो है यू वो आ जाएगा. तो मे यू सक्सीड इन लाइफ, अगेन हम लोग क्या कर रहे हैं? हमारी इच्छा जो है वो व्यक्त कर रहे हैं, तो इसलिए वहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, उसके बाद में हम लोग सब्जेक्ट यूज़ करेंगे. दिस इज कॉल्ड एज अ इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ वर्ब. देन द नेक्स्ट रूल सेज आफ्टर द वर्ड्स लाइक आई विश, एज इफ, एज दो, इफ,
a plural verb is used to express regret, unfulfilled wish or unlikely condition. स्टूडेंट, जहाँ पे हम लोग रिग्रेट एक्सप्रेस कर रहे हैं, रिग्रेट मतलब ऐसा होता तो ऐसा होता, काश ऐसा किया होता तो वैसा होता, या तो फिर अनफुलफिल्ड विश, काश मैं ये होती, या तो फिर अनलाइकली कंडीशन, जो कंडीशन पूरी नहीं हो सकती है. अगर ऐसी कंडीशन हम लोग बताना चाहते हैं तो वहाँ पे हम लोग, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, फिर भी हम लोग प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई विश आई वर अ मिलियनेयर. मेरी इच्छा है कि मैं मिलियनेयर बनती. तो यहाँ पे आई के साथ वॉज नहीं बल्कि वेर यूज हुआ है. ही कमांडेड एज इफ ही वेर माई बॉस. वो तो मुझे ऐसे कमांड कर रहा था जैसे कि वो मेरा बॉस हो. तो यहाँ पे हम लोगों ने ही के साथ वर यूज़ किया है, जो कि हमारी अनलाइकली कंडीशन है, जो कभी फुलफिल हो ही नहीं सकती है. ऐसी कंडीशन हम लोग बताने के लिए क्या करते हैं, हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं. एंड द लास्ट रूल सेज, इफ द सब्जेक्ट ऑफ अ क्लॉज इज अ रिलेटिव प्रोनाउन. रिलेटिव प्रोनाउन मतलब who, which, that. The verb is used according to the antecedent of the relative pronoun. Antecedent मतलब relative pronoun से पहले आने वाला noun. ये इसके according हम लोग verb use करेंगे. So, for example, she knows the boys who have broken the glasses. ये sentence किसके बारे में बात कर रहा है स्टूडेंट्स? वो बॉयज़ जिन्होंने ग्लासेस तोड़े उसके बारे में बात कर रहा है. तो यहाँ पे हम लोगों ने रिलेटिव प्रोनाउन हु यूज़ किया है. हु से पहले एंटीसीडेंट कौन सा आया है, कौन सा नाउन आया है? बॉयज़. ये कैसा है? ये प्लूरल है. तो हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू बॉयज़ हम लोगों ने हमारा वर्ब यूज़ किया है हैव. हम लोगों ने यहाँ पे हैज़ यूज़ नहीं किया है. क्यों? क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है यहाँ पे वो बॉयज़ है. इन द सेकेंड सब्जेक्ट, द बॉयज़ हु आर प्लेइंग आर माई फ्रेंड्स. हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? जो खेल रहे हैं बच्चे, उनके बारे में बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे हु, ये अगेन रिलेटिव प्रोनाउन है. तो ये रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाला नाउन एंटीसीडेंट कैसा है? बॉयज़. ये अगेन क्या है? ये प्लूरल है. तो इसके लिए हम लोगों ने इसके साथ प्लूरल वाला वर्ब यूज़ किया है. सो स्टूडेंट्स, ये कुछ हमारे रूल्स थे रिलेटेड टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. आपके एरर स्पॉटिंग, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, यहाँ पे ऐसे वाले सेक्शन में हमेशा इस रूल से जुड़े हुए कुछ एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं. तो हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में, आने वाले वीडियो में वर्ब से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स ज़रूर लेके आएंगे. सो आई होप स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड व्हाट we have discussed in this video. So in the next video we will come with the further section of part of speech. I mean, we will discuss about the examples related to verb. If you like the video, please hit the bell icon and subscribe to our channel. For any queries, do contact us at examsigniter@gmail.com. Thank you.